कहूँगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इंसान बनाया, कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इंसान बनाया, पढ़ने के लिए हर कोई सामान बनाया। अरे करना था हम जैसे गरीबों की हिफाजत, तो कुदरत ने अश्विनी कुमार राय जैसा प्रधान बनाया। गजब गजब। आपको सम्मानित किया गया गांव के विकास पर, या कहीं चाटुकारिता करके वहां आप पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? गांव के समग्र विकास वो जांच होता है, टीम द्वारा सर्वे होता है। वो सर्वे में आवेदन होता है, आवेदन के बाद जांच कमेटी फाइनल करती है कि इस सारे मानकों पर कौन ग्राम प्रधान और कौन ग्राम पंचायत खरा उतरी है, उसकी सूचना शासन को जाता है और शासन के द्वारा लेते हैं तो इनसे 20 और 150 कुछ हम शुल्क लें? नहीं, निःशुल्क हम ये लगा कि जो गरीब परिवार है, जो क्षमतावान है तो कहीं तैयारी कर लेगा, कोई भी व्यवस्था कर लेगा। जो गरीब परिवार है, जो अपने किताबों के अभाव में, जो व्यवस्था के अभाव में कहीं तैयारी नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई अपना नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है कि हम पढ़ें, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम व्यवस्था बनाए हैं। जिसमें इसमें सुविधा में क्या है, किताबें भी है यहाँ पे, फ्री वाईफाई आपका है, कंप्यूटर सिस्टम भी है, बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ लाइट के लिए सोलर पैनल लगाया गया। नवंबर से आ रहे हैं। नवंबर से आ रहे हैं। तो प्रधान जी कोई कुछ लेन देन नहीं करते हैं? नहीं, यहाँ सब फ्री। कोई कर्मचारी 1 रुपया 2 रुपया नहीं, यहाँ मित्रों देखिए, यहाँ डाकघर है और चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड आएगा, और यही सचिवालय से गांव सभा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील पड़ती है, और मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत राजापुर ग्राम सभा है। मित्रों, हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र में, इतने कम उम्र में इतना विकास, इतना मेहनत, जो कि आप जान करके और समझ करके भौचक्का खा जाएंगे। हमारे साथ प्रधान जी हैं, राजापुर ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, और इनसे मैं सबसे पहले आपसे परिचय कराना चाहूँगा। स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आप अपना परिचय बताइए अपने गांव सभा का, और आप कैसे हैं, गाँव क्या आपका नाम है? मोहम्मदाबाद ब्लॉक में हमारा ग्राम सभा राजापुर है, तो राजापुर के हम प्रधान हैं। हमारा नाम अश्विनी कुमार राय है। अब मित्रों, मैं बता दूं कि एक बार ही नहीं, दो बार प्रधान। एक बार माताजी प्रधान थी इससे पीछे, और इस बार अश्विनी कुमार राय जी प्रधान है। मित्रों, इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधान जी के अंदर क्या ऐसी खूबी निकल गई कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी, इन्हें बुला करके और उनके साथ में जा करके इनको अवार्ड दिया गया। इन्हीं को नहीं, इसलिए पिछले में इनको माता जी को भी दिया गया। कुछ तो खूबी होगी। इस संदेश को और इस वीडियो को मैं इस एवज में बल देकर बता रहा हूं कि गाजीपुर जिले के कम से कम हर गांव के प्रधान इस वीडियो के देखें, और देख करके एक राजापुर गांव में अगर कोई भी संबंध हो, मोहम्मदाबाद तहसील पर संबंध हो, तो एक बार इस गांव के बारे में टटोलें कि आखिर में एक युवक प्रधान दो बार लगातार प्रधान होने के बावजूद कैसा काम, कैसा कार्य कर दिया कि प्रदेश के मुखिया के हाथों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधान जी, ये आपका जो सचिवालय है, जी, देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है जी। कैसे आप इतना विकास कर दिए? सब लोग प्रधान रोते हैं कि भैया पैसे नहीं है, जमीनें नहीं है। आप एक मोहम्मदाबाद सटे हुए हैं, आपकी जमीन भी विकसित जमीन यहाँ की है। कहाँ से सब इतना विकास कर दिए? जो सरकार के निर्देश था, जो सरकार का मंशा है कि हर गांव में एक पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, तो उसी के संदर्भ में हमारे यहाँ भी पंचायत भवन बनाया गया है। हम लोग दिल से ये काम किए हैं कि हम लोग को यहाँ बैठना है, लोगों को सुनना है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी काम हो वो सुंदर हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। और मित्रों, मैं एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि प्रधान जी लेखपाल और कानगो, सेक्रेटरी हो या पंचायत का कोई अधिकारी, थाना हो या दरोगा, चक्कर कभी नहीं लगाते हैं। सत्य बात है ना? नहीं, 80% लोग यहीं से हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे पंचायत सहायक है, हम हैं, लेखपाल भी हफ्ते में, सप्ताह में 1-2 दिन आ जाते हैं। जैसे आपका डाकपाल है, यहाँ डाकघर खुला है, तो ये तो प्रतिदिन आते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि यहीं से 80% लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए और लोगों को ब्लॉक तहसील का चक्कर न लगाना पड़े। मित्रों, मैं बता दूं, थोड़ा चलते रहे हम लोग। देखिए, ये लाइटरिंग है मित्रों, आप इसको देख करके क्या कहेंगे? लिखा हुआ है
राजापुर जंक्शन से लखनऊ स्वच्छता एक्सप्रेस। मित्रों, इस ट्रेन का नाम है स्वच्छता एक्सप्रेस, राजापुर जंक्शन से लखनऊ। वाह वाह प्रधान जी, गजब। मित्रों देख लीजिए, ये लाइटिंग है जिससे लोग घृणा करते हैं, लेकिन प्रधान जी ने इस लाइटिंग को इतना सवारा सजाया कि इसको देखने के बाद इससे चिपक कर रहने का दिल कर रहा है। आप देख लीजिए, ग्रामीण सचिवालय, ग्राम सभा राजापुर, जनपद गाजीपुर। लोकार्पण श्रीमती गीता राय, पूर्व प्रधान के कमरों द्वारा अश्विनी कुमार राय। वर्तमान में प्रधान जी जो हमारे साथ हैं, ये खुद प्रधान है, इससे पहले इनकी माताजी प्रधान थी। देखिए मित्रों, एक कदम स्वच्छता की ओर महिलाओं के लिए है। और सिस्टम जो ये जी 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 सरकारी नल का पानी है, ये आपका देखिए वाटर लेवल बनाए रखने के लिए ये गांव में हमको लग रहा है 25-30 जगह ऐसा बनवाया गया है। पूरा अब पानी, अब गड्ढा कहीं रहना गया, गढ़ई वही सब पटाई गई, तो कम से कम मान लीजिए प्रधान जी, इसको बनवाने में आपका कितना खर्चा लगा होगा? इसमें तो आपका 10-12 हजार रुपया लगा होगा। जो लोग रोड पर पानी बहवा रहे हैं, जी जी, और जो लोग पानी के लिए, नाली के लिए मार झगड़ा कर कपार फोड़ रहे हैं, जी, जी। उनके लिए आप क्या राय देंगे? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, जगह जगह ऐसा निर्माण हो सकता है वाटर लेवल बनाए रखने के लिए। क्या, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत जरूरत है। हर जगह पानी देखिए स्टेशन नीचे जा रहा है, तो वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए हमें इस पर काम करना होगा। हम लोग चलते रहे। आप देख सकते हैं प्रधान जी के माता जी भी इससे पहले प्रधान थी, और इस बार प्रधान जी खुद प्रधान है। और इतना सुंदर, मित्रों मैं बता दूं, इतना सुंदर सचिवालय गाजीपुर में तो है। एक और सचिवालय है जो कि जखनिया विधानसभा क्षेत्र में है, जिस पर हमारे जिले के एलजी हैं वहाँ मनोज सिन्हा जी जा करके वहाँ एक कार्यक्रम था, बहुत भारी भड़कम कार्यक्रम था, वहाँ उद्घाटन भी हुआ। आज देखिए, हम यहाँ देख करके और इस चीज को जानने के बाद हमको एक अंदर से बहुत अच्छा ये हुआ, समझ आई कि हमारे गांव के, हमारे देश के, हमारे हर प्रधान लोगों से कहने के बाद रोते हैं, आवास नहीं है, पैसे ना आवत है, कहाँ से करल जा। ये भी प्रधान है, कुछ तो किए होंगे। और उतना ही नहीं, अगर इनको मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हाथ से सम्मानित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। प्रधान जी, गाजीपुर के सभी प्रधान महोदय हमारे लगभग में कुछ लोग वीडियो देखते हैं, साथी भी हैं। मैं उनसे यही चाहूंगा कि आप भी अपने गौवा को क्यों नहीं विकास पर ले जा रहे हैं, इसी तरह करिए ना। प्रधान जी को देख लीजिए, कितने कम उम्र में है, ये बता रहे हैं खुद कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति का जरूरत पड़ती है, भीषण परिस्थिति में ही ब्लॉक और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, तो यहीं से हम निपटा देते हैं। मित्रों देखिए, यहाँ मैं बता दूं कि एक कार्यालय है, शाखा डाकघर राजापुर, मुबारकपुर। यहाँ देखिए कोई कर्मचारी भी बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुमार नाम हुआ हमारा। हाँ मित्रों, मैं बता दूं कि डाकघर है, इसमें हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गए हैं, ऑन वीडियो हो रहा है। लेन देन आप डाक से करते हैं? सारा कुछ अब यहीं से हो रहा है। जैसे कि पहले हम लोग को जाना पड़ता था मुबारकपुर रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट, अब जो है हमारा डाकघर काम कर रहा है, आपका बैंक आपके द्वार, यानी आपके गांव में वो सारी सुविधाएं ला करके आपको दे रहा है। रजिस्ट्री भी यही होती होगी? सब कुछ रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट, जैसे सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी यानी पेंशन हो गया, जिसको आप कहते हैं कि अदर बैंक में जाके एनपीसीआई कराइए, आप डाकखाने में आकर के एक खाता खुलवा लीजिए। आपका खाता जब खुल जाएगा तो डायरेक्ट एनपीसीआई आपका 24 घंटे के अंदर हो जाता है। मित्रों देखिए, यहाँ डाकघर है और चिट्ठी आएगी, आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड आएगा, और यही सचिवालय से गांव सभा में जाएगा। कितनी बड़ी बात है। प्रधान जी को अपने दिल से मैं सलाम करता हूं। और देखिए, यहाँ कार्यालय है, आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग और कृषि विभाग, पंचायत सहायक जी का रूम है, और एक कार्यालय सभागार है। अगर यहाँ कोई मीटिंग होगी, ग्राम सभा की कोई मीटिंग होगी, तो लंबा हाल है, इसी हाल में मीटिंग होगी, और लोग बैठ करके अपना जो भी एम बनाना होगा गांव के प्रति बनाएंगे। आप अब ऐसे चीज को मैं दिखाना जा रहा हूं। आप देखिए, पुस्तकालय, ग्राम सभा राजापुर, विकासखंड मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर। मित्रों, आप पढ़ सकते हैं, विशाल सिंह चंचल जी, हमारे गाजीपुर के एमएलसी साहब, विशाल सिंह चंचल जी के द्वारा ये
उद्घाटन किया गया है या उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित बनवाया भी गया होगा। देखिए, आइए आप अंदर आइए और यहाँ गांव के कुछ लोग बच्चे पढ़ भी रहे हैं। देखिए, सब किताबें रखी हुई हैं लाइब्रेरी का। और भैया 1 मिनट आपका समय लूँगा मैं। क्या नाम है? आदित्य चौहान सर। इधर आ जाइए। चौहान जी, यहाँ कब से आप पढ़ रहे हैं? जब से लाइब्रेरी खुली है। अब फीस उस लगती है? नहीं, फ्री में, फ्री पढ़ते हैं? फ्री सुविधा। सुख। हाँ, इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपने गांव में ही? गांव में खुल गया है। पैसा भी, टाइम भी लगता है, 10 किलोमीटर मोहम्मदाबाद है, टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, तो हम लोग का पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। प्रधान जी अच्छे हैं? हाँ, अरे प्रधान जी अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रधान जी के प्रयास से सब हो रहा है? हाँ, प्रधान जी के प्रयास से ही सब हो रहा है। बताइए, प्रधान जी कितना अच्छे हैं कि गांव के लिए बना दिए हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी ही नहीं, बहुत कुछ किया है गाँव के लिए। हाँ, बहुत कुछ किया है। मित्रों, देखिए 2 लोग और हमारे साथ हैं। भैया, आप लोग को हम डिस्टर्ब करना चाहेंगे एक आध सेकेंड। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन प्रजापति। घर कहाँ है आपका? राजापुर। राजापुर के निवासी हैं जी। और कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ हम नवंबर से आ रहे हैं। नवंबर से आ रहे हैं। हाँ जी। तो प्रधान जी कोई कुछ लेन देन नहीं करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ सब फ्री। कोई कर्मचारी 1 रुपया 2 रुपया? नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं। टोटल फ्री। जी। आइए और ऑनलाइन पढ़िए और पढ़ के चले जाइए। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक सिंह यादव। अभिषेक जी यहीं के हैं? जी सर, राजापुर। राजापुर के? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोगों को पूरा यहाँ पर सुविधा फ्री मिलता है, वाईफाई भी फ्री मिलता है और मोहम्मदाबाद जाने में 500 रुपया लाइब्रेरी का लगता था। और जब से प्रधान जी नवंबर में इस लाइब्रेरी को खोले हैं, हम ही लोग के बीच में से हमारे बड़े भैया सत्यम शर्मा जी पढ़कर टीजीटी में मास्टर हुए हैं इसी लाइब्रेरी से। 6 महीने के अंदर में हम लोग में साथियों में से 4-5 लोगों का पेपर भी निकला है इसी लाइब्रेरी से पढ़कर। और हमारे साथ के सत्यम भैया टीजीटी में मास्टर भी हुए हैं और हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं देना पड़ता है, हम लोग को कुल फ्री। यानी मेहनत प्रधान जी की रंग लाई है। आपके ही भाई टीजीटी कोई भी वैध नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है और भोर तक 3 बजे 4 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए जब तक आपकी इच्छा गवाही जब दे। तक ये नहीं है कोई रोक टोक नहीं? नहीं सर, कभी। आप प्रधान जी को क्या कहेंगे इस पर? मैं प्रधान जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इंसान बनाया, कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इंसान बनाया, पढ़ने के लिए हर कोई सामान बनाया। अरे करना था हम जैसे गरीबों की हिफाजत, तो कुदरत ने अश्वनी कुमार राय जैसा प्रधान बनाया। गजब गजब। मित्रों, देखिए पढ़ने वाले हैं और नौजवान हैं। प्रधान जी को एक शहर के माध्यम से इतना अच्छा अपना रखते हुए बताए कि गजब है। प्रधान जी के लिए मैं एक बार फिर अपने दिल से और अपने पूरे चैनल के जो भी हमारे सब्सक्राइब भाई और देखने वाले लोग हैं, इनके तरफ से शुभकामना दूंगा। और कुछ लोग और हमारे साथ हैं। भैया 1 मिनट आपका लूँगा मैं। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी जी यहीं के हैं? जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। यहाँ कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? 2-4 हफ्ते से। 2-4 हफ्ते से। प्रधान जी कुछ लेते देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ शुद्ध नहीं। रूप से फ्री में पढ़ाई करते हैं? जी। अगर ना मोहम्मदाबाद या कहीं और चट्टी चौराहा जाते तो कितना लगती है फीस? वही 500-600 रुपए। 500 बच जाता है। 500 बच जाएगा तो उस 500 से कहीं फार्म वरम भी भर सकते हैं। जी। उतना ही नहीं, गाँव के हैं, प्रधान जी भी हेल्प कर सकते हैं। जी। मित्रों, देखिए प्रधान जी को मैं क्या कहूँ, अब कुछ शब्द नहीं रह गया है हमारे तरफ से कहने के लिए। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, इनको भी मैं देख रहा हूँ। भाई साहब 1 सेकंड ऐसे घुमा दीजिए। किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? सर हम लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। लोको पायलट की, यानी ट्रेन की चालक के लिए कर रहे हैं? हाँ। यही बात है ना? हाँ। आप यहाँ कब से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए बीच में तो छूटा था, पहले हम 3-4 महीने कर चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ 10-15 दिन से आ रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा है, फ्री में सब कुछ मिलता है। अब कहीं और चले जाएँ तो यही महीने का 500 रुपया लगता है, जो यहाँ हमें देना नहीं पड़ता है। फ्री में आप पढ़ाई करते हैं, वो 500 बच जाता है, कहीं ना कहीं फिर फार्म वगैरह में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर धर्मवीर। धर्मवीर जी कब से यहाँ आए? ये 2 महीने। 2 महीने से। जी। किस चीज की आप तैयारी? डिफेंस की। जी डिफेंस की। जी सर। तो क्या यहाँ कुछ आराम उराम है? कुछ जी सर, बहुत आराम। शांति भी है, दिखाई भी दे रहा है। हाँ, शांति भी है, कुछ भी नहीं। प्रधान जी कुछ लेते होते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। फ्री से? फ्री सेवा एकदम बिल्कुल। कोई डिस्टर्ब नहीं? हाँ नहीं, कोई नहीं। मित्रों देखिए, और हमारे साथ और लोग 2 हैं। भैया किस चीज की तैयारी करते हैं? यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस की भर्ती तो लीक हो गई थी, यस सर। फिर तैयारी में लगे हुए हैं। यस सर। क्या आशा है? यस सर।
ऐसा है। हाँ। पढ़ाई कब से हो रही है? यही 6 महीने से। 6 महीना से। प्रधान जी का कोई कुछ नहीं, फीस कुछ नहीं लेते। सबसे अच्छा ये फायदा है कि 500 रुपये बचता है और उसके बाद 4 घंटे का समय भी बचता है। सुबह में जाते हैं, इससे नहीं यहाँ सही रहता है। जब मन करता है तब आते हैं, जब मन करता है चल जाते हैं पॉइंट पर। रात में भी हाँ, यस सर। 500 बचेगा तो 500 से कहीं अपना फार्म वरम और फॉर्म यहीं से भर लेते हैं सर। यहीं से भर लेते हाँ, हैं। यहीं। मित्रों देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 500 वो भी बचाने की जरूरत नहीं है। यहीं से 500 वो भी बच जाता है। कहीं जाकर दुकान पर, चाहे कहीं सहज जन सेवा हो, चाहे फार्म लेकर भरना नहीं पड़ता है। प्रधान जी के यहाँ से ही वो भी 500 बच जाता है। निकाल लेते हैं जी, यहीं से प्रिंटिंग निकाल लेते हैं। प्रिंटिंग भी हाँ, निकल अपना जाता दे देते है। हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विवेक कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो 12th का तैयारी कर रहे हैं। जी, 12th। 12th की। हाँ, कब से यहाँ आए हुए हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। प्रधान जी आपको बुलाया कि प्रधान जी से आप आकर मिले? हम आकर खुद मिले थे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। प्रधान जी क्या कहे? रजिस्ट्रेशन शुल्क रजिस्ट्रेशन जो पैसा जी जी वो 150 रुपया लगा था आई कार्ड के लिए कोई। मैंने बस। वो ये समझ में आ जाए कि यहाँ के आप रहने वाले हैं। हाँ, हम राजापुर के हैं, जी जी जी, यहीं के निवासी हैं। ये ठीक, बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रधान जी देखिए कितना सुंदर व्यवस्था बनाए हैं। अगर कहा जाए कि जो भी एक साफ सफाई के लिए अगर 1 रुपया भी प्रधान जी ले तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि कम से कम कुछ तो झाड़ू पोछा और अतिरिक्त सेवा में कुछ 10 रुपया 5 रुपया अगर लगेगा तो सही चीज़ है। और प्रधान जी हम लोग यही बात कर लेंगे, ठीक है? प्रधान जी, ये सब बच्चे आपके गांव के हैं। हाँ हाँ और आपके प्रति इन लोगों का एक अच्छा रुझान है। हाँ। महिला भी, जैसे बच्चियां भी आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए? हाँ, बच्चे कम आती हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं। गांव से दूर पड़ता है और हाँ, बच्चे ही बच्चे, आते हैं। हाँ। और हर वर्ग के लोग हैं? हर वर्ग के लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, कभी आपका ये दिल दिमाग में नहीं जमा कि जब बाहर के लोग 400 या 500 लेते हैं तो इनसे भी 100-150 कुछ हम शुल्क लें? नहीं, निःशुल्क हम ये लगा कि जो गरीब परिवार है, जो क्षमतावान है तो कहीं तैयारी कर लेगा, कोई भी व्यवस्था कर लेगा। जो गरीब परिवार है, जो अपने किताबों के अभाव में, जो व्यवस्था के अभाव में कहीं तैयारी नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई अपना नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है कि हम पढ़ें, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम व्यवस्था बनाए हैं। जिसमें इसमें सुविधा में क्या है, किताबें भी है यहाँ पे, फ्री वाईफाई आपका है, कंप्यूटर सिस्टम भी है, बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ लाइट के लिए सोलर पैनल लगाया गया है, 24 घंटा आपको लाइट उपलब्ध रहेगी। तो हर तरह से हम लोग, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हैं जो आगे अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाए। मित्रों, युवा प्रधान कहा जाएगा कि राजापुर का युवा प्रधान। देखिए, इतना करके दिखाए हैं प्रधान जी कि शायद गाजीपुर जिला में गिने चुने प्रधान ऐसे हो गए कि जो अपने गांव के बच्चों के प्रति कुछ सोच समझ रखे। इसी से एक लड़का सत्यम शर्मा है, जी, जी। वो निकल गए हैं, इसी में तैयारी बता भी रहे थे कि निकल कर जी। कहीं एडजस्ट हो गए हैं। हाँ, वो अच्छा प्रधान जी ये बताइए, जब आप योगी जी से, हमारे प्रदेश के मुखिया जी से आप मिले, जी। आपको सम्मानित किया गया, तो योगी जी से किस चीज पर आपको सम्मानित किया गया? गांव के विकास पर या कहीं चाटुकारिता करके वहां आप पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? गांव के समग्र विकास वो जांच होता है, टीम द्वारा सर्वे होता है, वो सर्वे में आवेदन होता है, आवेदन के बाद जांच कमेटी फाइनल करती है कि इस सारे मानकों पर कौन ग्राम प्रधान और कौन ग्राम पंचायत खरा उतरी है, उसकी सूचना शासन को जाता है और शासन के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। आप कोई नहीं, मतलब आप 2 बार योगी जी से सम्मानित हुए हैं और इस बार भी सोच रहे हैं कि जाकर के डिप्टी सीएम साहब से मिल करके आए हैं कुछ बिजली उजली की? जी। जो भी समस्या रहती है लोगों का, यहाँ तक अगर जिला स्तर पर नहीं होता है तो ये पंचायत भवन की समस्या को मैं मुख्यमंत्री दरबार भी पहुँचाता हूँ और उसके माध्यम से भी हम लोगों की समस्या का निराकरण कराते हैं। विद्युत उपकेंद्र भी हमारे गांव सभा में बनने वाला है, उसके लिए भी ऊर्जा मंत्री जी को मिले थे। एक लोग बिजली से मर गई थी यहाँ पे, उनके लिए भी ऊर्जा मंत्री जी को अवगत कराया गया था, वो भी आदेश नीचे के अधिकारियों को दिए हैं। डिप्टी सीएम को 2 किसान परिवार, हमारे किसान दुर्घटना में मर गया था, तो उनको लाभ दिलाने के लिए किसानों के परिवारों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने के लिए 5-5 लाख रुपया मिलता है। तो हमने माननीय केशव जी को दिया और गांव के 50-60 पेंशन भी रुक गई थी 1 सालों से, उसके लिए भी केशव मौर्य जी को मैं अवगत कराया। बताइए मित्रों, इतनी छोटी सी बात प्रधान जी ने केशव मौर्य जी यानी डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब के यहाँ जा करके अपना लेटर पहुंचा करके और उनके माध्यम से
कहते हैं कि हमारे जिला में और हमारे गांव में काम हो जाए। प्रधान जी, इस गाजीपुर जिले के जो भी काहिल प्रधान है, मित्रों मैं कहूंगा जो भी प्रधान देखेगा तो हमारे पर टीका टिप्पणी जरूर करेगा, लेकिन यहाँ युवा प्रधान के विकास को देख करके कहना पड़ रहा है। एक ही बार नहीं, कुछ ऐसे प्रधान है कि आज 10, 15, 20, 25 वर्ष से जमे हुए हैं, फिर भी इतना दिखाई नहीं देता है। प्रधान जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम सबके लिए यही कहेंगे कि जैसे मान लीजिए नियत साफ होना चाहिए, सब लोग अपने गांव में सबको विकास करना चाहिए। सब लोग जो सरकार की मंशा है उसके क्रम में करेंगे तो निश्चित रूप से गांव में विकास दिखेगा, और अपने तरफ से प्रयास करेंगे तो विकास की कहाँ मजाल की विकास नहीं होगा। सही बात। अगर प्रयास करिएगा तो कम से कम पत्थर भी टूट सकता है। मित्रों देखिए, अब मैं अगले वीडियो में फिर कहीं प्रधान जी से किसी सुंदरी का व्यवस्था पर आपको दिखाऊंगा। जैसे प्रधान जी यहाँ से कुछ दूरी पर पोखरा बनवा रहे हैं, और पोखरा अभी अधूरा चल रहा है, बन जाएगा तो फिर इनसे मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधु से सादर नमस्कार करता हूं, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि राजापुर ग्राम सभा के युवा प्रधान का विकास के बारे में आप सभी मित्रों को सादर